ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जिन चीजों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं वो सारी चीजें हमें जरूरी नहीं कि एक ही जगह पर मिल जाएं। हर रोज हाईवे पर हजारों ट्रक माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह के लिए दौड़ते हैं और हजारों किलोमीटर से हमारे इस्तेमाल की चीजें हम तक पहुंचती हैं, जिससे केंद्र सरकार को टैक्स मिलता है जो हमारे विकास कार्यों पर खर्च होता है। सरकार ने इसके लिए आरटीओ विभाग बनाया है ताकि सामान की ढुलाई का टैक्स वसूला जा सके और यातायात की इस व्यवस्था पर सरकार की नजर रहे। लेकिन देश के विकास को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश के आरटीओ विभाग ने जो कारनामा कर दिखाया है उससे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। हाईवे पर माल ढुलाई करने वाले ट्रकों के लिए सरकार ने कुछ मानक बनाए हैं, जिनके अनुसार कोई भी ट्रक 9 टन से ज्यादा माल की ढुलाई नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस हाईवे पर जो गोरख धंधा चल रहा है वो इन खोखले मानकों की पोल खोल रहा है। एआरटी और ढाबे वालों की मिलीभगत के चलते यहाँ चल रहा है करोड़ों का घपला। इस काम में आरटीओ विभाग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाईवे पर मानक से ज्यादा माल ढोने वालों के लिए आपको किसी सरकारी विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआरटीओ से संबंध बनाइए और आप जितना चाहे माल ढो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर माल ढोने के लिए किसी सरकारी मानक की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक एंट्री पास की। इस एंट्री पास पर ना तो किसी सरकारी आदमी के दस्तखत होते हैं और ना ही कोई सरकारी मोहर ही लगती है, लेकिन फिर भी इस एंट्री पास की बदौलत ट्रक चालक ढो रहे हैं लाखों रुपयों का माल। मानकों को ताक पर रखकर इस पास को बनवाने के लिए हर महीने 11,000 रुपए चुकाने होते हैं, जिसके एवज में ये एंट्री पास मिलता है। सालों से चल रहे इस गोरख धंधे का ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इस घोटाले की एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई, जब एक ढाबे वाले ने भुगतान न होने पर बियर के ट्रक को बिना पुलिस को सूचना दिए अपने कब्जे में ले लिया। तो जी अब आप समझ लो, अब हम कोसी से ही लगा लो, आप कोसी बैरियल से जहाँ से अपने उत्तरांचल ये लगता है तो ये चंदौली आ जाती है बिहार के बॉर्डर, तो वहाँ तक देते ही देते सबको, सब अलग अलग लेते हैं। नहीं सर, कई बार दफा रुकवा लिए हैं। फिर क्या होता है जब तो उसको कोड नंबर बताते हैं हम कि ये कोड नंबर है, फलाना कोड नंबर से छोड़ देता है। जिस आरटीओ साहब के ये राजावाड़ा कह देगा कोड नंबर ये है तो वही कोड नंबर बताना पड़ेगा, अगर चूक होगा तो गाड़ी बंद कर देगा भाई। तो ये मान लिया जाए कि जितने भी ढाबे वाले सब एआरटीओ के एजेंट हैं? जी सर, जितने भी ढाबा पड़ते हैं सब वही, जैसे गाड़ी खड़ी होती है एक ढाबा पे 10 खड़े हो तो 10 को एक देगा, वही ढाबा वाला देगा एंट्री, ढाबा वाला इनको देके जाएगा आरटीओ साहब के। मानक से ज्यादा माल ढोने से ये ट्रक मालिक भले ही तत्कालिक लाभ ले रहे हो, लेकिन ये एक तरफ तो प्रदेश के विकास में बाधा बन रहे हैं, वहीं हाईवे की सड़कों की हालत ज्यादा माल से लदे ट्रकों के चलने से बदतर होती जा रही है। लेकिन इन्हें क्या, जो रुपया ये टैक्स के रूप में देकर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते थे, आज वो पैसा दलालों की भेंट चढ़ते जा रहा है। इसमें बेर हमारी गाड़ी जी परमानेंट इसमें ही चलती है, बहुत गाड़ी चलती है हमारी, 10 गुजरती है डेली की, बहुत गाड़ियां अपनी ये इसी में चलती हैं। सब में बियर जाती है? सब में बियर जाती है, 1 नंबर से जाती है जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ इटावा में ये बियर क्यों करी रखी है एक मकान में? जी इसने रात वाले ने रुकवाई थी। क्यों? उसके कोई पैसे निकल रहे बताए, हम तो जी कंडक्टर 50,000 रुपये बता रहे थे। मैंने कहा इनने कई दिनों हम पैसा नहीं है, अब तो जी अब छोड़ दो, हमारी ईद पड़ रही है, ईद पड़ जाएगी बात कर लेगा तुमसे। उसने कही भाई मेरे को चाहिए यहाँ। हमने कही जी हम क्या बता सकते हैं, उससे बात कर लो। उसने कही तुम यहाँ माल उतार दो, पैसे दे जाना, ओए गाड़ी कही थी यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो और माल उतार दो, पैसे दे जाना अपना माल ले जाना, ये बोला था। यह है इटावा जिले के हाईवे पर बना राधे राधे ढाबा। अब तक ये न जाने कितने ट्रकों को 9 टन से ज्यादा माल ढोने में मदद कर चुका है। लेकिन जब राधे राधे होटल के मालिक को इस ट्रक से वसूली नहीं मिली तो उसके हरियाणा से बिहार जा रहे बियर से भरे एक ट्रक को बंधक बनाकर इटावा के इकतिल इलाके में मानिकपुर के मोड़ के पास अपने मकान पर उतरवा लिया। 8 लाख रुपए की बियर के गत्तों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने खबर मिलने पर बंधक ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक अमित मिश्रा ने बियर के दस्तावेजों की पड़ताल की है। हरियाणा से बिहार जा रहा था, उनके पास कागजात वगैरह थे,
उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, उन्हें पैसे नहीं तो गाड़ी खड़ी कर दो यहाँ पे, आप शराब उतार दो। और धमकाते लेते हुए आए, धमकी देते हुए उससे शराब की पेटियां उतरवा ली। और इसके बाद में उनसे कहा कि जब पैसे देना तब शराब दी जाएगी, बनाने दी जाएगी। इसकी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने आकर के मौके से यहाँ पे लाखों करीब 8-9 लाख की शराब है वो पकड़ ली है। मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जानकारी की जाएगी जब ये तफ्तीश में बात आएगी कि आरटीओ पैसा देते थे, आरटीओ को पैसे को लेकर के ये विवाद हुआ है, तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी, जांच भी की जाएगी। ये सच है कि हमारे देश में बड़ी जनसंख्या वजह है देश में लापरवाही की, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सोचने की बात है।